दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है कि कोरोना में आप और आपका परिवार अच्छा से रह रहा होगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उम्मीद यही चलते हैं, ऊपर वाला से यही दुआ करते हैं कि जो आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे क्या क्यूब निकालना, उससे पहले वाले वीडियो में देखे थे स्क्वायर निकालना। आज हम लोग देखते हैं क्या स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का जो आपने स्कूल्स का मेथड पढ़ा है उस मेथड का भी यूजेज हैं, लेकिन बड़े डिजिट में काम करेगा वो। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मेरा स्क्वायर रूट निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग आज देखते क्या है स्क्वायर रूट। क्या देखेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट देखेंगे। 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको पता है कि नहीं पता? जैसे हम लोग बोलते हैं क्या 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर यदि देखते हैं तो क्या बोलता है 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर यदि देखते हैं तो ये होता है 100। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट में सबसे मेजर चीज क्या ध्यान देना है, 2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, नंबर्स का 4 डिजिट तक का नंबर तो आसानी से निकलता है। और आपको टेबल जहां तक याद होने मेरे भाई, स्क्वायर कहां तक याद करके रखे हैं 31 तक का याद हुआ। हम बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है आपका कि 0 से 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट है उस डिजिट के अंदर में जब भी हम नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कौन कौन सा डिजिट एब्सेंट है ये चीज देखना है। 1 तो आ रहे हैं, किसी का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब 2 नहीं आ रहा है किसी के स्क्वायर करने पे। किसी के स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 3 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, मतलब 3 भी नहीं आ रहे हैं किसी के स्क्वायर करने पे। 4 तो आ रहे हैं, 2 डिजिट के स्क्वायर पे 4 आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं, 6 भी आ रहे हैं। किसी का स्क्वायर करने में 7, 7 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। किसी का स्क्वायर करने पे 8 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। 9 तो आ रहे हैं, 9 तो किसी न किसी का आ रहे हैं, 3 और 7 का आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है। मतलब ये 4 डिजिट कौन कौन सा 2, 3, 7, 8, ये 4 डिजिट यदि किसी भी नंबर्स का यूनिट प्लेस पे होगा तो हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्या बोल रहा है कि बिलोंग्स टू यूनिट प्लेस we cannot find perfect स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी ये 4 डिजिट किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे बिलोंग करेगा तो हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि टोटल डिजिट यदि इवन होता है, टोटल डिजिट इवन हो तो नंबर ऑफ स्क्वायर रूट डिजिट जो होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर रूट डिजिट जो होगा वो क्या होगा टोटल डिजिट बाय 2, ये चीज लिखिएगा। मतलब 4 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट का होगा, 6 डिजिट का नंबर है 3 डिजिट का होगा। क्लियर है? यदि बोलता है क्या टोटल डिजिट यदि ऑड है देन क्या होगा नंबर ऑफ स्क्वायर रूट डिजिट जो होगा वो क्या होगा टोटल डिजिट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी यदि 3 डिजिट का नंबर है तब भी 2 ही डिजिट का स्क्वायर रूट डिजिट होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या 144, कितने डिजिट का नंबर है 144? 3 डिजिट का स्क्वायर रूट डिजिट कितना होगा इसका 12 का आएगा। कितना डिजिट का नंबर आ रहा है? 4 डिजिट का नंबर आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। तो यदि मेरे पास
5 डिजिट का नंबर है तब भी 3 डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा, यदि मेरे पास 6 डिजिट का नंबर है तब भी 3 डिजिट का ही स्क्वायर रूट डिजिट आएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है कि जो भी मेथड पढ़ेंगे ना, मेथड क्या होगा वो चीज देखते हैं लोग। मेथड क्या होगा वो चीज देखिए। हम लोग मेथड पढ़ते हैं क्या, टू फाइंड द स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स में जो पढ़ेंगे, मेथड फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, ऐसा नंबर जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, उसके लिए मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कि सर पता कैसे चलेगा, तो देखिए कहीं कहीं पर यूज कर देता है। सिंप्लीफिकेशन जब देगा तो आपको डायरेक्ट बताएगा कि इसका सिंप्लीफाई करके इसका आंसर क्या होगा, ये बताएगा आपको। लेकिन यदि अप्रॉक्सीमेशन देगा तो वहां क्लियर कट क्या पूछता है कि फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू, तो वहां निश्चित रूप से मान के चलते हम लोग के स्क्वायर रूट जो दे रखा है, नंबर यदि स्क्वायर रूट को दे रखा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास निकालना है 1521 का स्क्वायर रूट, हम दोनों मेथड दिखा रहे हैं, स्कूल वाला भी आपको रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है, 1521 सबसे पहला काम क्या बोलता है, पेयर बनाओ। पेयर बनाओ तो किधर से पेयर बनाओ, तो राइट हैंड साइड से पेयर बनाओ, तो हमने राइट हैंड साइड से पेयर बना दिया। क्लियर है, अब क्या बोलता है, यूज करो। ये 15 के नियरेस्ट कौन सा नंबर का स्क्वायर 15 के नियरेस्ट में है, तो 4 का तो 16 हो जाता, 4 तो कभी नहीं होगा, मतलब 3 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, तो ये घटेगा तो कितना, 6 होगा, और यहाँ पर 3 को ऐड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके इधर रखना है और ऐड करके ठीक नीचे यूज करना है। अब कौन सा नंबर आएगा, तो 21 कैरी हो गया। नहीं, अब क्या बोलता है, यहां 1 है तो या तो दो ही तरह से 1 आ सकता है, या तो 1 के स्क्वायर करने से या 9 के स्क्वायर करने से आएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, 9 डाला। 9 डाला तो क्या ये आएगा, क्या ये आएगा, तो देखिए तो आ रहा है कि यहां तो 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब 9 यदि यूज करें सर, यहां पर क्या लिखना है मुझे, 6 लिखना है। 3 3 या 6 हो गया, 3 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया। अब यहाँ 9 यूज किए तो यहाँ क्या बोलता है ना, मल्टीप्लाई करके यहाँ रखो, ऐड करके लेफ्ट साइड में रखो, यही बोल रहा है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 8 9 6 जा 54, 8 62, मतलब यहाँ से 9 टाइम्स में गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 78, मेरा आंसर कितना आ गया, 39। तो मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 39 आ गया। ये स्कूल में आप सीखे होंगे, नहीं हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये काम ना करना पड़े। अब आते हैं डायरेक्टली मेथड पे। पहला मेथड जो टेक्निकल चीज को यूज करेगा, अब आते हैं 51521, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पेयर तो बना दिए, क्लियर है, पेयर बना दिए। अब आते हैं क्या होता है, 1 सबसे पहला काम इस 1 को चेक करो, 21 को नहीं, 1 को चेक करो। 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है ये चेक करो आप। तो 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, या तो 1 में आएगा नहीं तो 9 में आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 लिखा या फिर 9 लिखा। क्लियर है, ये 1 किसके किसके स्क्वायर में आया, 1 में आया, नहीं तो फिर 9 का स्क्वायर में 81 होता, यूनिट प्लेस पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। हमने क्या लिखा, 1 या फिर 9। अब यहां पर आइए, सेकंड वाला पेयर जो है, सेकंड पेयर का ये 15 किसके स्क्वायर में आएगा, और किस दो डिजिट के बीच का स्क्वायर आएगा, यानी किस दो नंबर के बीच का स्क्वायर में 15 आएगा। तो 15 कहां आएगा, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 3 4 में छोटा कौन है, 3 है कि 4 है, 3 है, तो हमने यहां पर लिख दिया इसका 3। यानी इतने नंबर में से मेरे पास क्या आ गया, या तो इसके आंसर 31 होगा, नहीं तो 39 होगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ, सिंपल सा देखिए, 31 के 39, ये चीज को चेक करने के लिए मेथड सिंपल सा यूज करना है। ये 3 है, 3 के नेक्स्ट डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 का नेक्स्ट डिजिट कितना हो रहा है, 4, 4 3 जा कितना हो गया, 12। अब इस 12 को ना ये नंबर से कंपेयर करो, इससे इसका कंपेयर करो, लेफ्ट वाला पेयर से कंपेयर करो। 15 से 12 को कंपेयर कर रहे हैं,
12 छोटा है कि बड़ा है 15 से? छोटा है। यहां पर छोटा कौन है, 1 की 9? 1 छोटा है, इसको हटा दीजिए, मेरा आंसर हो गया 39। छोटा आ रहा है तो छोटा वाला को हटा दीजिए, यदि मल्टीप्लाई करके बड़ा आएगा तो बड़ा वाला को हटा देंगे और मेरा आंसर निकल जाएगा। नहीं? अच्छा, एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल अभी चलेगा, एग्जाम्पल चलेगा मेरे भाई, एग्जाम्पल का टेंशन मत लो आप। एग्जाम्पल आपका चलते चलेगा, हम 5, 7, 10 जितना एग्जाम्पल आप बोलोगे उतना एग्जाम्पल करवा देंगे। बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसका। सब मोबाइल के भुक्तभोगी हो, मोबाइल को यूज करो, वहां से वैल्यू लो और डायरेक्टली प्रैक्टिस में यूज कर लो इसको। आपको तो किसी से आंसर भी चेक करने का काम नहीं मिलेगा, आपके पास तो डायरेक्ट मोबाइल आंसर चेक करने के लिए यूज कर सकते हो उसको आप। जैसे मेरे पास हैं 7569 ये वैल्यू। हमने क्या किया, यहां पर इसका पेयर बना दिया पेयर। अब 9 कहां कहां आएगा? 9 आएगा 3 में, नहीं तो 7 में। हमने दिया 3 या फिर दिया 7। क्लियर है? अब आ गई 75। 75 कौन दो नंबर के बीच का स्क्वायर है? किन दो नंबर के बीच का स्क्वायर है 75? 75 कहां आएगा? तो 8 और 9 के बीच में आएगा, नहीं आएगा? हम क्या बोले, जिस नंबर के बीच में आएगा उसमें लोअर कौन है ये चेक करना है। लोअर कौन है? तो 8 है, 8 है। ठीक है। अब क्या बोलता है, जो लेफ्ट वाला जो पेयर है ना, उसी के जो वैल्यू यहां पे आया 8, उसका क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना दिया? 72। 72 दिया ना। अब 72 75 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो यहां से छोटा को हटा दीजिए, मेरा आंसर क्या हो गया? 87। मेरा आंसर क्या हो गया? 87। 87 का स्क्वायर करने से क्या आएगा? 7569। क्लियर है? देखिए फिर से एग्जांपल देखिए, फिर से देखिए एग्जांपल, आप फिर से एग्जांपल देख लीजिए। आप क्या दिखा रहा है आपका 8649। मेरे पास वैल्यू क्या दिखा रहा है? 8649। 8649 क्लियर बना दिए। 9 किसके स्क्वायर में आता है? 3 या 7 का, 3 और 7 हो गया आपका, हो गया। अब यूज कर लीजिए 86। 86 कहां आएगा? 9 और 10 के बीच में 86 आएगा। तो छोटा कौन है? 9 है ना। हमने 9 लिया, 9 को क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 90। अब ये 90 क्या है? 86 है। बड़ा कि छोटा? बड़ा कि छोटा? क्या है? तो ये क्या बोलता है, वैल्यू 86 से ये क्या है? बड़ा है। 86 से क्या है? बड़ा है। तो हमने क्या किया, यहां बड़ा को छोड़ दिया। मेरा आंसर क्या दिया? 93 दिया। मेरा आंसर क्या दिया? 93 दिया। 93 दिया। मेरा आंसर यहां पे 93 मिला। ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहां पे, ये देखो, फिर से एग्जांपल देखो आप, फिर से एग्जांपल देखो क्या दिखा रहे हैं। फिर से एग्जांपल देख लो आप, क्या बोल रहा है आपका, जैसे 6724 है मेरे पास, क्या है? 6724। अब इसको यूज करो आप। पहले वीडियो को पॉज करो, वीडियो आपका आंसर कितना आ गया? 82 आया है आंसर। 82 नहीं, देखो क्या है, ये 4 है। 4 किसका स्क्वायर में आएगा? 2 का आएगा या फिर 8 का आएगा। 67 किसके में आएंगी? कहां कहां? 67 किसके बीच में आएगा? 8 और 9 के बीच में आएगा। तो हम छोटा नंबर कौन सा है? 8। हमने 8 रखा, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना दिया? 72। ये 72 67 से क्या है? बड़ा है। हमने बड़ा वाले को छोड़ दिया, आंसर क्या हो गया? 82। हाँ, क्लियर है? फिर देखिए आपका, जैसे मेरे पास है आपके नंबर्स हैं, यदि 4761 ये यदि नंबर दे रखा है 4761, ये किसका स्क्वायर रूट में आएगा? किसके स्क्वायर रूट में आएगा? तो 1 किसका स्क्वायर में 1 आता है? 1 और 9 का आएगा। अब 47 कहां आएगा? 6 और 7 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। तो लोअर कौन है? 6 है। हमने 6 रखा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना होगा? 42 हो गया। 42। अब देखिए 42 जब हो गया ये, तो क्या बोल रहा है, देखिए 42 जब ये दिखा रहा है आपको, तो 42 तो 47 से क्या है? छोटा है। 42 जो है 47 से
छोटा है, तो हमने छोटा वाला को भगा दिए, मेरा आंसर हो गया कितना 69 हो गया, मेरा आंसर हो गया 69। क्लियर है ये। अब आइए कि यदि मेरे पास कुछ नंबर और भी आता है, 3249 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखिए जल्दी से 3249 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3249 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आंसर बताएंगे, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइएगा। 3249 का स्क्वायर रूट कितना होगा, कितना निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, जल्दी बताएंगे कितना निकाल रहे हैं, 57। वेरी गुड। कैसे निकाल रहे हैं, देखिए ये हो गया आपका 3, ये हो गया 7, 3 और 7 होगा क्योंकि 9 है यहाँ, ये देगा 5 क्योंकि 5 और 6 के बीच में आएगा तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना देगा 30 क्या है 32 से लोअर है कि हायर है, लोअर है, लोअर है, इसको भूल जाओ, आंसर क्या हो गया 57। कोई कष्ट, कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, हम जल्दी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो हम यदि 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मेरा काम थोड़ा आसान से यूज हो जाता है। अब यदि यूज करते हैं हम लोग कि इससे बड़े डिजिट का स्क्वायर रूट यदि निकालते हैं तब कैसे निकालते हैं, बड़े डिजिट का स्क्वायर रूट यदि निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, नहीं जैसे बोलता है 416 का, यानी कि 416 का स्क्वायर रूट मुझे पूछ रहा है कितना होगा, 416 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम तो पेयर बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके पेयर बनाएंगे इसका। लेकिन हम लोग को क्या बोलता है, थोड़ा सा दिमाग यदि चले तो 3 डिजिट का, यानी कि हम इसे 1 बनाते हैं और इसका क्या लिख सकते हैं 4, नहीं तो लिख सकते हैं कितना 6, लिख सकते हैं ना। अब इसका 416 किसका स्क्वायर रूट में आएगा, देखिए तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का कितना होता है 441, यानी 20 और 21 के बीच का नंबर है कि नहीं, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, यानी कहाँ का नंबर है 20 या 21 के बीच का नंबर है। तो दोनों में लोअर कौन है 20 है, हमने 20 रखा, 21 से मल्टीप्लाई कर दिया 420, 420 क्या हो गया इससे 416 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, तो इसको हटा दीजिए, मेरा आंसर क्या दिखा दिया 204, मेरा आंसर क्या दिखा दिया 204। नहीं निकल सकता है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना कि इसका जो बड़े से बड़े डिजिट में एक मेथड और है, जब हम 6 डिजिट में जाएंगे तो एक मेथड मेरे पास और यूज करता है, क्या है वो है डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड क्या बोलता है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उसका डिजिट सम जितना होगा उसके स्क्वायर रूट का भी डिजिट सम उतना ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो नंबर्स गिवन होगा उसका डिजिट सम जितना होता है, डिजिट सम जान रहे कि नहीं जान रहे, सो बताइए, नहीं जान रहे, डिजिट सम देखते हैं डिजिट सम क्या होता है, ठीक है। डिजिट सम जब भी निकालेंगे ना तो वो डिजिट सम क्या होगा सिंगल डिजिट में आएगा, जो 0 से लेकर के 9 तक का होगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको हम, देखिए एग्जांपल दिखाते हैं, डिजिट सम का भी यूज कर देते हैं, तब देखिए किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर्स हैं 104 329, 104 329 एक नंबर है मेरे पास, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कितने डिजिट का नंबर है 6 डिजिट का है, स्क्वायर रूट कितने डिजिट का आएगा 3 डिजिट का आएगा। तो यहां क्या बोलता है कि डायरेक्टली तो मुझे यदि हम बोलते हैं ठीक है ये तो 3 और 7 होगा, लेकिन 1043 किसका होता है स्क्वायर, तब तो फिर से निकालना पड़ेगा कि 32 का स्क्वायर होता है 10 से 24, 33 का फिर कितना होता है वो याद नहीं है सर, तब तो फिर मेथड चाहिए आपको। तो देखिए कितना सिंपल मेथड को यूज किया जाता है यहाँ। तो सबसे पहला काम क्या बोलता है कि डिजिट सम निकालते हैं, और हमेशा दिमाग में ये लेके चलना है क्या, इस नंबर का डिजिट सम जितना आएगा उसका स्क्वायर रूट के जो नंबर्स आएंगे उसका भी डिजिट सम उतना ही आएगा, दोनों का डिजिट सम इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और ये जब जो भी मेथड आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं वो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट मेथड है, ठीक है। अब आते हैं क्या, इसका डिजिट सम कितना देगा, इनको जोड़ते हैं 1 + 4 + 3
प्लस 2 प्लस 9, ये कितना देगा 5 3 8 2 10 9 19, 19 को फिर से जोड़ दिए तो कितना दिखाएगा 1 प्लस 9, 10 इसको जोड़ दिए तो कितना दिया 1 प्लस 0 यानी 1, यानी डिजिट सम इसका कितना होगा 1 होगा। मतलब मुझे सिंगल डिजिट पे रखना है, ठीक है। हम वर्बली इसको लिख दिए, वर्बली 9 2 11 11 3 14 4 18 19, 19 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 10, 10 को जोड़ेंगे तो 1। वैसे भी क्या बोलता है ना, 9 यदि आधा नेगलेक्ट कर दो, 9 को हटा दिए 4 3 7 9 को हटा दिए, बचा कितना 1, 9 से डिविजिबल हो गया, 1 बचा, वो डिजिट सम हो गया। क्लियर है यहाँ तक, डिजिट सम समझ में आ गया। अब आते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब देखिए ये पेयर बना, ये पेयर बना, मतलब ये जो नंबर है 10 43 29, इसको हमने ये चीज लेके चला। अब चलिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 या 7 लिख सकते हैं कि नहीं, यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है ना, तो 9 के लिए क्या लिख सकते हैं 3 या 7। क्लियर है। अच्छा इसके लिए क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 लिख दी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं कि ये जो मिडिल में 43 है इसका क्या नंबर, कौन सा डिजिट होगा, नहीं मिडिल में जो 43 है उसके लिए क्या होगा, तो क्या बोलता है आप चले जाओ कहां, ट्रेडिशनल मेथड में, जो आपने सीखा हुआ है स्कूल्स में वहां पे आ जाओ। तो हम निकाल रहे हैं क्या 104 329 का हमने निकाला, ये कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का डबल कितना होता, वही ना काम करते हैं, 3 का डबल ही ना काम करते हैं इस साइड में, 3 का डबल 6 हो गया, ये हो गया 143। अरे यार ऐसे यूज करते हैं ना भाई मेरे, 3 और 3 ये कितना होगा 6, हमने क्या किया डायरेक्टली इसको 6 लिख दिया, क्योंकि टाइम बचाना है ना मुझे, ये भी देख के चलना है ना कि मेरा कम से कम समय में ये यूज हो जाए। ठीक है 6 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखे हैं कि ये मेरे लिए आसानी से इसके नजदीक का नंबर हो या इससे छोटा नंबर हो, तो हमने 2 बार में लगा दिया, 2 कितना 4 2 6 12, यानी कितने टाइम में यूज हो रहे हैं ये 2 बार में, मतलब ये जो बीच का डिजिट आ रहा है कितना आ रहा है वो 2 आ रहा है, हमने यहाँ पे 2 रखा। ये 2 कैसे आया पता चल गया, 3 का स्क्वायर किए 9 आया, 3 का डबल किए 3 3 6 आ गया, यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे 2, 2 में कितना आ रहा 124, लास्ट का तो मुझे पता है कि ये 3 या 7 होगा। अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब देखिए क्या होता है, मेरा डिजिट सम कितना आना चाहिए स्क्वायर करने के बाद 1 आना चाहिए, आना चाहिए ना। हमने क्या किया, या तो इसका स्क्वायर होगा नहीं तो इसका स्क्वायर, वही ना होगा इतना कि नहीं होगा, 10 43 29 इसका स्क्वायर होगा नहीं तो इसका स्क्वायर होगा। अब इसका यूज करते हैं, 3 2 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 64, यानी 3 2 5 3 8, इसका सम हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, इसका सम कितना 6 + 4, ये कितना 10, 10 को जोड़ेंगे 1 + 0 1, मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली इसका आंसर यूज कर रहे हैं 323 का स्क्वायर जो है वो कितना दिख रहा है 14329। क्लियर है, कितना आसानी से निकल रहा है। मतलब करना क्या है, ये तो मुझे पता है पहला पेयर, ये मुझे पता है लास्ट पेयर, मिडिल का नंबर निकालने के ट्रेडिशनल मेथड में चले गए, मिडिल का नंबर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर का स्क्वायर मुझे पता नहीं 323 का स्क्वायर क्या होगा, लेकिन हमने क्या बताया जो नंबर का डिजिट सम है वही स्क्वायर रूट नंबर का भी डिजिट सम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया 323 का स्क्वायर कैसे निकाले, 3 2 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का सम किए 6 4 10, 10 का सम किए 1 + 0, यानी ये भी 1 और ये भी 1। नहीं आया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल फिर से देखिए, आप मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो निश्चित से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसको, और भी स्टूडेंट्स को बताइए कि हाँ ये चीज चल रहा है, यहाँ समय बच रहा है बनाने में क्वेश्चंस को, तो निश्चित रूप से आप यूज कीजिए। जैसे क्वेश्चन हम फिर से यूज कर रहे हैं 8 7 2 3 5 6, 8 7 2 3 5 6, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देखो किस तरह से निकाल रहे हो। पहला काम क्या, इसका पेयर बना दिए, पेयर बना दिए, ये कितना देगा पेयर में, ये 4 देगा नहीं तो 6 देगा, ये कितना देगा मुझे 9 देगा। सबसे पहला काम क्या बोले, ये तो कर दिए, लेकिन सबसे पहला काम क्या था, डिजिट सम निकाल लीजिए, कितना देगा डिजिट सम इसका, डिजिट सम कितना देगा देखिए तुम,
डिजिट सम कितना 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 कितना दिखा रहा देखिए तो 6 5 11 3 14 2 16 7 23 प्लस 8 31 का मतलब कितना हो गया 3 प्लस 1 कितना 4। हमने क्या बोला 9 आता है छोड़ते चल जाओ देखिए तब भी वही चीज दिखाएगा 7 2 9 6 3 9 खत्म हो गया 8 5 13 का सम करेंगे कितना देगा 4 देगा। मतलब मेरा डिजिट सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो स्क्वायर का भी डिजिट सम कितना आना चाहिए मेरा 4 आना चाहिए। चलिए यूज कीजिए। मुझे मिडिल का निकालना है, मिडिल निकाल लीजिए क्या देगा 8 7 2 3 5 6 ये दिखाया ये 9 टाइम्स हो जाएगा 81 ये 6 आ गया 9 का डबल कितना होगा 18 होगा। अब कितना आ रहा 2 3 अब 18 पे कौन सा नंबर बैठाओ 4 बैठाओगे तो 72 3 बैठाओगे तो 54 मतलब ये 3 आ गया 3 3 या 9 3 8 या 24 3 2 या 3 1 या 3 5 यानी कितना आ रहा है मिडिल में 3 आ रहा है। हमने 3 डाल दिया ये 3 डाल दिया। अब क्या बोलता है या तो इसका स्क्वायर आएगा इतना या तो इसका स्क्वायर आएगा इतना। मुझे इसका स्क्वायर नहीं याद है। हमने क्या बोला डिजिट सम पे काम करो आप 9 3 12 प्लस 4 कितना 12 प्लस 4 16 का भी स्क्वायर नहीं याद है आपको 16 कितना होगा 6 प्लस 1 7 7 का स्क्वायर तो पता है। ये क्या दिया मुझे 9 3 12 प्लस 4 16 का स्क्वायर पता है तो ठीक है नहीं है तो 1 प्लस 6 कर दिए। इसका स्क्वायर में 7 का स्क्वायर कितना 49 मतलब क्या हो गया 4 प्लस 9 कितना 13 मतलब कितना 1 प्लस 3 4 दोनों का इक्वल बराबर हो गया। मतलब ये मिला मुझे आंसर्स दिखा दिए। अब इसको यदि यूज करेंगे करना हो तो चेक कर लो नहीं करना हो डायरेक्टली मेरे लिए आंसर को यूज कर रहा है ठीक है। तो स्क्वायर रूट हम किसी भी नंबर्स का आसानी से यूज कर सकते हैं ठीक है। स्क्वायर रूट में और भी कुछ ज्यादा आपको नहीं चाहिए। मेन है प्रैक्टिस मेजर है प्रैक्टिस कितना ज्यादा करते हैं तभी आपका वो फ्लुएंसी आती है स्पीड मेंटेन होता है ठीक है। अब देखते क्या है कि स्क्वायर रूट के बाद क्या देखते हैं क्यूब रूट आपका सबसे आसान सेक्शन कहलाता है। हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में कि यदि आपने क्यूब रूट नहीं सीखा तो क्या सीखा। तो देखिए क्यूब रूट क्या बोलता है आपका हम लोग देखते हैं क्यूब रूट में 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद है कि नहीं सो बताइएगा 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद है कि नहीं याद है तो चलिए क्यूब रूट देखते हैं हम लोग। अब क्या देखते हैं हम लोग क्यूब रूट अब देखिए यहां क्या बोल रहा है 1 का क्यूब 1 है 2 का क्यूब कितना है 8 है 3 का क्यूब कितना है 27 है 4 का क्यूब कितना है 64 है 5 का क्यूब कितना है 125 है 6 का क्यूब कितना है 216 है 7 का क्यूब कितना है 343 है 8 का क्यूब कितना है 512 है 9 का क्यूब कितना है 729 है और 10 का क्यूब कितना है 1000 ठीक है 1000। अब देखिए क्या होता है यहां देखिएगा जैसे स्क्वायर हम लोग क्या देखें कि 2 3 7 8 एब्सेंट था नहीं था लेकिन यहां क्या बोल रहा है कोई भी एब्सेंट नहीं है 0 से 9 तक का जो डिजिट है आपका वो सारे के सारे अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां देखिए क्या चीज बोल रहा है थोड़ा सा टेक्निकल चीज पे ध्यान देंगे 1 का क्यूब 1 है 4 का क्यूब यूनिट प्लेस पे 4 है 5 का क्यूब यूनिट प्लेस पे 5 है 6 का यूनिट प्लेस पे 6 है 9 का 9 है यानी 1 4 5 6 9 ये और 0 0 1 4 5 6 9 ठीक है। ये क्या बोलता है ना इसका स्क्वायर करो तो बदलता है यानी 1 का 1 होता है 6 का 6 होता है 4 का 6 हो जाता है लेकिन जब क्यूब करने जाते हैं तो वो सेम रहता है 1 का क्यूब का कितना भी 1 का पावर 1 ही दिखाएगा 4 का क्यूब कीजिए 4 दिखाएगा 6 का क्यूब कीजिए 6 दिखाएगा 5 का क्यूब कीजिए 5 ही दिखाएगा 0 का क्यूब कीजिए 0 ही दिखाएगा 9 का क्यूब कीजिए 9 ही दिखाएगा। तो चेंज क्या हो रहा है देखो
3 का क्यूब 7 तो 7 का क्यूब 3, 3 का क्यूब 7 तो 7 का क्यूब 3, 2 का क्यूब 8 तो 8 का क्यूब 2, 2 का 8 तो 8 का 2, मतलब क्या बोल रहा है 3 का 7, 2 का 8, बाकी सब अपने आप। कितना आसानी से बन रहा है, रिदम बन गया ना। क्या बोल रहा है 2 का 8, 3 का 7, बाकी सब अपने आप। ठीक है, अब यहां पर भी जो मेथड है तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स का, यानी मेथड फॉर परफेक्ट क्यूब नंबर्स, मेथड फॉर परफेक्ट क्यूब रूट नंबर, मेथड फॉर परफेक्ट क्यूब रूट नंबर। ठीक है, अब देखिए निकालने का तरीका क्या है। जैसे मेरे पास एक नंबर्स हैं 21952, 21952, 21952, ये नंबर्स का मुझे बोलता है क्यूब निकालना। स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर, हमने 3 3 का पेयर बना दिया। यदि नहीं है नंबर तो 0 लगा दिए। अब आ जाइए, किसके नंबर्स का क्यूब करने से 2 आएगा, तो 8, ठीक है ना, क्यूब आता है 2 तो 8, कहानी खत्म इसका पूरा। अब 21 किसके, यानी सेकंड पेयर वहां जैसे देखते थे यहां भी देखेंगे, बट कितना आसानी से बनेगा। 21 किसके क्यूब में है, कौन सा 2 नंबर के बीच का क्यूब है 21, तो 3 और 2 का, 2 और 3 के बीच का नंबर छोटा कौन, 2 या 3, 2, मतलब ये हो गया मेरे लिए आंसर 28। 28 का क्यूब करेंगे 21952 दिखाएगा। हाँ, बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे है 59319, 59319, 59319, ये नंबर्स हैं। तो कैसे इसका कर दिए। अब 9 है तो 9 ही ना होगा, नहीं होगा, ये खत्म। अब 59 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 4 तो ज्यादा हो गया, मतलब 3, यही हो गया 39, यही है क्यूब रूट, यही क्यूब रूट है आपका। कुछ करना है, लेकिन ये टेबल याद रहेगा तभी नहीं करेंगे मेरे भाई, टेबल नहीं पता है तो कहां से कर पाएंगे। देखिए और एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, और एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, मजा आ रहा है नहीं, ठीक। हम तो पहले ही बताएंगे, यदि इसको नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे आप मैथमेटिक्स में। तो देखिए क्या दिखा रहा है, देखिए क्या दिखा रहा है आपका नेक्स्ट नंबर 704 969 हमने बना दिया पेयर। अब 9 है तो 9 ही दिखाएगा, ये खत्म हो गया, मतलब यूनिट प्लेस को चेक करना है, छोड़ देना है। 704 यानी 704 कहाँ आएगा, तो 704 8 और 9 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 8 का 512, 9 का 729, 704 है तो 8 और 9 के बीच में आएगा। छोटा कौन होगा 8 की 9, 8 होगा, मतलब मेरा आंसर हो गया 89। क्लियर है, फिर से देखिए 493039, 493039, तो हमने पेयर बना दिया, ये 9 दिखाया, खत्म। 493 कहाँ आएगा, 7 में आएगा, 7 बना दिए, 79, वही इसके आंसर्स हैं, नहीं है। तो अब बताइए तो कितना आसान लग रहा है क्यूब रूट, नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है। चलिए एक और निकालेंगे, 405 224, 405 224 क्या होगा। वीडियो पॉज करके आंसर बताइएगा, पहले एक बार बना के देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए आंसर, क्या दिखा रहा है आपको, कितना 405 224 कितना दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 74, ठीक है। ये हो गया क्या, 4 हो गया, ये किसका दिखाएगा 7 का, मेरा आंसर हो गया 74। तो क्यूब रूट में कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल यदि याद है आपको तो क्यूब रूट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखें अभी, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट देखें ना। तो ज्यादा प्रैक्टिस करना है इसका, कि मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हो जाए ना, तो ये प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो हम क्या बता रहे हैं आपको कि डिस्क्रिप्शन में कि लिंक दिया गया है ऐप का। ऐप क्या है, रमन करियर सेंटर। रमन करियर सेंटर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करेंगे तो वहां आपको मिलेगा।
वहां से आप डाउनलोड करेंगे, वहां प्रैक्टिस पेपर आपका दिया हुआ है सेक्शन में। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्लास में, वहां देखेंगे कैलकुलेशन का एक अलग पार्ट है जहां पर हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पूरा सेक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।